नमस्कार, स्वागत है पेंडुलम क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे प्राचीन सन्यासी परंपरा की। एक अनुमान के अनुसार भारत में 50 से 60 लाख सन्यासी हैं, या बाबा बोल लीजिए, सन्यासी बोल लीजिए। और पिछले 5000 वर्षों के भारतीय इतिहास में भारत ने विज्ञान में कितनी खोजें की है उसको अंगुली पे गिना जा सकता है। आर्यभट्ट ने काफ़ी हद तक गणित में योगदान दिया। सीवी रमन इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। फिर जेसी बोस, फिर सत्येंद्रनाथ एस.एन. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के योगदान के लिए जाने जाते हैं। फिर मेघनाथ साहा आयोनाइजेशन फार्मूला के लिए जाने जाते हैं। तो कुल मिला के विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को गिना जाए भारत की तरफ से तो बहुत ही कम मिलेगा। कारण क्या है इसका? कारण है ये भारत का संन्यास परंपरा। समस्या ये है कि जिस तीव्रता से और जिस गंभीरता से दर्शन और आध्यात्म को लिया जाता है भारत में, यदि उतनी ही गंभीरता से विज्ञान में रिसर्च को लिया जाता ना, तो यकीन मानिए भारत भी आज, यह देश भी आज विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी जगत के बराबर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये 50 लाख से 60 लाख साधु क्या कर रहे हैं? कुछ भिक्षा मांग के निर्वाह कर रहे हैं। और सन्यासी का मतलब क्या होता है? ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान और विज्ञान की मूर्ति। तो इन 50 लाख बाबाओं से यदि पूछा जाए इनके पास कितना ज्ञान है और कितना विज्ञान का ज्ञान है, तो आपको एकाध को छोड़ के सब अंगूठा छाप ही मिलेंगे। और इसी कारण से यही कारण है कि आध्यात्म इस देश की नसों में इतना घुसा गया है ना, कि हम विज्ञान और भौतिक जगत के अन्वेषण के बारे में या रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोच ही नहीं पाते। ये हमेशा कोई चमत्कार या किसी जादू की उम्मीद करते हैं। मान लीजिए ये 50 से 60 लाख जो साधु हैं, इसमें से 1 लाख भी साधु, एक बात तो मानना पड़ेगा कि इन 50 से 60 लाख साधुओं के पास समय तो बहुत होता है और 24 घंटे आध्यात्मिक साधना तो करते नहीं है, कोई नहीं करता। तो क्यों नहीं ये 50 से 60 लाख साधु, यदि 1 लाख भी बोले कि आध्यात्मिक साधना के साथ साथ विज्ञान की कोई शाखा का अध्ययन करें साथ साथ, क्योंकि संन्यास का मतलब होता है ज्ञान व विज्ञान की मूर्ति, यानी कि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी हो और भौतिक जगत का भी ज्ञान हो। इतना कितनों के पास है? लगभग किसी के पास नहीं। तो यदि इसके साथ साथ, इस संन्यास परंपरा के साथ साथ यदि विज्ञान में अनुसंधान और रिसर्च, या बोल सकते हैं रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन जोड़ दिया जाए, तो देश को बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि ये कभी हो नहीं सका। और यही कारण है भारत के पिछड़ेपन का, क्योंकि भारत की संस्कृति की जड़ में ये संन्यास परंपरा है, यानी ये जड़ है। मतलब और भारत के लोग जो है, देश के लोग
इन्हीं बाबाओं को फॉलो करते हैं, यानी कि उनका अनुकरण करते हैं। और यही कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है कि देश के लोगों को अंधविश्वास, जादू, चमत्कार में कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया है, जबकि तर्क व चिंतन और प्रश्न, इन तीनों का इस देश के लोगों में अभाव है। और जब तक तर्क और चिंतन और प्रश्न नहीं कीजिएगा तब तक विज्ञान का विकास नहीं हो सकता उस देश में, उस संस्कृति में। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। तो यही सबसे बड़ा कारण है। ये 50 लाख से स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत के अधिकांश लोग महुआ पे जीवित हैं, भूखों मर रहे हैं, और ये साधु लोग केवल लोगों का खून पी पी के जीवित हैं। और ये सही कहा था विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने सही कहा था कि एक तरफ उस समय जब अंग्रेजों की गुलामी थी, कि एक तरफ भारत की अधिकांश जनता महुआ पे जीवित है, यानी भूखों मर रही है, और दूसरी तरफ ये साधु केवल कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों के दिए हुए अन्न पे आनंद ले रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है। जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा, भारत का योगदान विज्ञान में ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। कारण क्या है ना कि ये एक और भी एक हानि कर रहा है कि देखेंगे कि बहुत से लोग डॉक्टर सन्यासी बन रहे हैं, इंजीनियर सन्यासी बन जा रहे हैं, MBA पास सन्यासी बन जा रहे हैं। किस कारण से? किस ज्ञान की खोज में वो सन्यासी बन जा रहे हैं? और क्या ज्ञान के साथ विज्ञान नहीं हो सकता क्या? ज्ञान के यदि इस मार्ग को यदि अनुकरण करें तो साथ साथ विज्ञान के मार्ग को अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि एक सच्चा वैज्ञानिक एक सन्यासी भी होता है। उसके लिए 24 घंटे या तो उसका लैब या चिंतन मनन चलता रहता है। और ये जो चीज़ है चिंतन मनन, विज्ञान का आधार ही नहीं है, बल्कि ज्ञान या आध्यात्म का भी आधार है। तो जहाँ सही मानों में यदि आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता तो यकीन मानिए वहाँ पे विज्ञान का भी विकास होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आदि शंकर ने कहा था उस समय करीब 1500 साल पहले कि 90% साधु जो हैं पाखंडी हैं, आडंबर रचाने वाले हैं। 90 कह सकते हैं 98% साधु। अभी का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। तो यही है सबसे बड़ा कारण कि भारत जो है विज्ञान में बहुत ही पीछे रह गया है। कारण क्या है कि जो नींव है, भारत की संस्कृति की जीव नींव है संन्यास परंपरा, उसी में कमी है। और भारत की गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण यही है, विज्ञान में अनुसंधान का अभाव, या विज्ञान विकसित ही नहीं हो पाया, साइंस का विकास ही नहीं हो पाया इस देश में। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी। मराठा एम्पायर को देख लीजिए या उसके पहले गुप्त काल, किसी भी राजे रजवाड़े ने ये नहीं कोशिश की कि यहाँ पे किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी की स्थापना की, या किसी वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहा है उसको इनकरेज किया। आप यूरोप में देख लीजिए 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, कोपरनिकस, उन सबको फंडिंग वहाँ के राजाओं ने दिया था। उन सबको फंडिंग या तो राजाओं ने दिया था या चर्च ने दिया था। लेकिन यहाँ कितने वैज्ञानिकों को फंडिंग मिला है भारत की आध्यात्मिक परंपरा से? कुछ नहीं। और कितने सन्यासी जो सन्यासी हैं उन्होंने साथ साथ विज्ञान का भी गहरा अध्ययन किया हो? कुछ नहीं। एक नाम बता दीजिए जो साथ साथ दोनों का विकास हुआ हो? कुछ नहीं। तो यही सबसे बड़ा कारण है भारत की दुर्गति का। कारण क्या है कि किसी भी देश को विकसित होने के लिए विज्ञान सबसे ज़रूरी है, विज्ञान और तकनीक। जब तक इसमें विज्ञान और तकनीक में पर्याप्त अनुसंधान नहीं होगा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों
वैज्ञानिक नहीं निकलेंगे तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इस देश के पीछे पिछड़ापन का कारण भी यही है। और विज्ञान में 3 चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है: प्रश्न करना, चिंतन करना और तर्क करना। और विडंबना ये है कि जो आध्यात्मिक परंपरा है इसमें भी ये तीनों आधार हैं इसका। तो बल्कि ये जो परंपरा है भारत की आध्यात्मिक परंपरा, वो तो विज्ञान के विकास में सहायक होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो जब तक इस चीज़ में भारत की नींव जो है, इस आध्यात्मिक परंपरा, इसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इस देश से अच्छे वैज्ञानिक या गणितज्ञ नहीं निकल सकते हैं। जैसे कि एस रामानुजम एक जीनियस क्लास के मैथमेटिशियन थे। वो जीनियस क्लास के मैथमेटिशियन थे, साथ में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, यानी दोनों साथ साथ चल रहा था। ये संभव भी है क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हो तो आप में अंतर्ज्ञान, जो इंट्यूटिव पावर होता है, वो ज़्यादा विकसित होने लगता है। तो सहायता करना चाहिए विज्ञान या गणित के क्षेत्र में। तो ऐसा भी नहीं हो पाया। तो यही है कि जब तक इसमें सुधार नहीं होता, इस देश का कुछ हो नहीं सकता।